के लिए। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1039 मरीजों का इजाफा देखा गया। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 42,749 हो गई है। रियासत में कोरोना से अब तक 31,835 मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं। कोरोना की वबाई बीमारी में अब तक 1065 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए हुकूमत ने घरों में रहकर त्यौहार मनाने और मुहर्रम के मौके पर मजलिस का इनेकाद करने की अपील की है। हुकूमत ने मुहर्रम और गणेश उत्सव पर किसी किस्म की छूट न देने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश संस्कृत बचाओ मंच के कारकुनान ने वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करके झांकियों को निकालने की वकालत की। दूसरी जानिब कोरोना के बीच हुकूमत और अपोजिशन के बीच सियासत भी जारी है। जी को हमने गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव के संबंध में सभी समिति के सदस्यों ने संस्कृति बचाओ मंच के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है और उनसे ये निवेदन किया है कि आप जो है इस पे उचित निर्णय लें। शासन जो गाइडलाइन तय करेगा उस गाइडलाइन का हम बिल्कुल अक्षरशः पालन करेंगे। हिंदू समाज ने वैसे भी आपकी हर गाइडलाइन का पालन किया है, चाहे उसमें रक्षाबंधन हो, चाहे गणेश, चाहे आपकी नवरात्रि हो, रामनवमी हो, सभी का हमने अक्षरशः पालन किया। जो गाइडलाइन तय होगी वो गाइडलाइन पे हम गणेश उत्सव मनाना चाहते हैं। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का था। 15 महीने में एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का है। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है।